हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारतीय सेना से इंडियन आर्मी से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप अगर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और जो यह 30 प्रश्न हैं इसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? जो यह अशोक का शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया था? तो वह था हमारा ब्राह्मी लिपि। और भारतीयों की लिपि देवनागरी लिपि है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मी लिपि। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 2, तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? जो यह तुगलकाबाद शहर है इसको किसने बसाया था? तो वह था हमारा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वतमाला है वह है हमारी अरावली पर्वतमाला। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वतमाला है। प्रश्न संख्या 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड हमारा 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। और उस समय जो भारत का जो वायसराय थे वह थे हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा और इसमें जनरल ओडायर ने फायर करवाया था। प्रश्न संख्या 5, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद इस प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हैं। तो हमारा प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बोरान। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह हमारा राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो हमारा कारगिल युद्ध है वह सन 1999 में हुई थी। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कारगिल युद्ध सन 1999 में हुई थी। और ऑपरेशन मेघदूत हमारा सन 1984 में हुआ था। प्रश्न संख्या 8, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? यह जो ब्लू रिवॉल्यूशन है यह हमारा मत्स्य पालन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मत्स्य पालन से संबंधित ब्लू रिवॉल्यूशन है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का हमारा आदर्श वाक्य है वह है हमारा सेवा परमो धर्मा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है हमारा
सेवा परमो धर्म है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। प्रश्न संख्या 10, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो हमारा नाटो का मुख्यालय वह हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और नाटो के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम। प्रश्न संख्या 11, संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन सन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची हमारी जो है वह भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार कानून, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। भूमि सुधार कानून संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। और 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है हमारी यह भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं और उस समय 14 भाषाएं थी। प्रश्न संख्या 12, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 13, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है? तो जो हमारा ऑपरेशन विजय है यह हमारा सन 1999 में कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ये होगा, कारगिल युद्ध। प्रश्न संख्या 14, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वह था हमारा राजेंद्र चोल। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा जो ऑप्शन बी में दिया है, राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इस समय भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह हमारी यकृत या लीवर होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, यकृत। प्रश्न संख्या 17, पेंसिल की नोक में किसका उपयोग होता है? तो जो पेंसिल की नोक होती है उसमें हमारी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ग्रेफाइट। पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है।
तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 19, रेडियोधर्मिता तत्व की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हमारी हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की खोज की थी। प्रश्न संख्या 20, किसी वस्तु का द्रव्यमान चाँद पर क्या होगा? किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह चाँद पर क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन पर 10 किलोग्राम का है, तो इसका चाँद पर, चंद्रमा पर वजन कितना होगा? तो इसका जो चाँद पर द्रव्यमान होगा वह भी 10 किलोग्राम ही होगा, यानी कि समान ही रहेगा। चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह समान रहता है, और चूँकि यह जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 6 गुना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, समान रहेगा। प्रश्न संख्या 21, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो जो आँख का लेंस है यही प्रकाश को केंद्रित करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लेंस। प्रश्न संख्या 22, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और पावर या शक्ति का जो मात्रक है वह हमारा वाट होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 23, दूध से क्रीम अलग करने की विधि कौन सी है? दूध से क्रीम अलग करने की विधि कौन सी है? तो वह जो है हमारी अपकेंद्रण विधि। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अपकेंद्रण। प्रश्न संख्या 24, मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वह हमारा छोटी आंत में पाचन मुख्य रूप से होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 25, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र हमारा H2O होता है, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, H2O। प्रश्न संख्या 26, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो जो हमारा क्लोरोफिल है यह किस धातु का यौगिक है? तो यह हमारा मैग्नीशियम धातु का यौगिक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल धातु का यौगिक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का यौगिक है। प्रश्न संख्या 27, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व से संबंधित है, दूसरा नियम बल के फार्मूला से संबंधित है, और जो तीसरा नियम है या न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। प्रश्न संख्या 29, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग होता है।
प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो यह जो हमारा प्रश्न संख्या 30 है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऊपर ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 30 था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।